अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। जिस तरह प्रीवियस चैप्टर में हमने लिंकेज ऑफ बायोलॉजी के बारे में पढ़ा था, उनमें सबसे पहले हमने बायोफिज़िक्स के बारे में पढ़ा था और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री के बारे में। बायोकेमिस्ट्री किसे कहते हैं, एग्ज़ाम्पल है इसमें केमिकल कंपोनेंट्स और केमिकल रिएक्शन जो है वो जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम बायोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट, बायोकेमिस्ट्री किसे कहते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने बायोफिजिक्स के बारे में पढ़ा था कि जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर जो केमिकल बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रहे होते हैं और वो प्रोसेस हम फिज़िक्स के टेक्निक्स और नॉलेज के ज़रिए हम स्टडी करते हैं, तो उसको हमने बायोफिज़िक्स का नाम दिया। आज के इस लेक्चर में हम बायोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, यानी बायो का केमिस्ट्री के साथ क्या रिश्ता है। आज के इस लेक्चर में हम बायोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। बायो में आप लोगों को पता है कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं और केमिस्ट्री में हम मैटर के बारे में स्टडी करते हैं। द स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री ये क्या है, इंटर डिसिप्लिनरी साइंस है, क्योंकि ये बायो और केमिस्ट्री के दरमियान रिश्ता जो है, लिंकेज जो है, ये जाहिर करता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इंटर डिसिप्लिनरी साइंस कहते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस, द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स एंड केमिकल प्रोसेस अकरिंग इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। यानी जिस तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जब हम केमिकल कंपोनेंट्स यानी केमिकल्स, फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, आरएनए, डीएनए, ये क्या है, ये केमिकल्स है। और केमिकल रिएक्शंस जिस तरह फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर जब हम ये केमिकल्स और ये केमिकल रिएक्शन स्टडी करते हैं तो इसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। बायोकेमिस्ट्री को एक और नाम भी हम दे सकते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। तो किस तरह हम लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर केमिकल्स जो है वो स्टडी करते हैं या केमिकल प्रोसेस जो है वो स्टडी करते हैं। आए एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। केमिकल्स यानी बायोकेमिस्ट्री में हमने एक वर्ड्स यूज किया, केमिकल्स या केमिकल कंपोनेंट्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर ग्लूकोज होते हैं, प्रोटीन्स, लिपिड्स, ये क्या है, ये केमिकल्स हैं। जब हम इनकी कंपोजिशन स्टडी करते हैं, कंपोजिशन का क्या मतलब है कि ये ग्लूकोज जो हैं ये केमिकल है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, और इसकी कंपोजिशन हम स्टडी करते हैं कि इसकी कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन का मतलब क्या है कि ये ग्लूकोज जो है ये किन किन एटमों से मिलके बना होता है। ठीक है, ये क्या है, ये कंपोजिशन है। तो जब हम ग्लूकोज की कंपोजिशन को देखते हैं तो C6 यानी 6 कार्बन है, H12 जो है यानी 12 जो है वो हाइड्रोजन एटम्स है और 6 जो है वो ऑक्सीजन के एटम्स है। तो ये क्या है, ग्लूकोज के कंपोजिशन है। ये कहां पे है, ये ग्लूकोज लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर। फिर स्ट्रक्चर यानी ग्लूकोज के फिर हम स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इज कॉल्ड स्ट्रक्चर। यानी जब ये एटम जो है ये C6 H12 O6 इसकी अरेंजमेंट किस तरह हुई है, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर। जिस तरह ये यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है, ये क्या है, कार्बन है, ऑक्सीजन, कार्बन 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 और यहाँ पे भी कार्बन है। इसके साथ क्या होते हैं, O और हाइड्रोजन एटम जो है वो अटैच होते हैं। तो ये क्या है, ये स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे जो नजर आ रहा है C6 H12 O6, ये क्या है, ये कंपोजिशन है। जब आप लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर ये केमिकल यानी ग्लूकोज की कंपोजिशन स्टडी करते हैं या इनका स्ट्रक्चर जो है ये आप स्टडी करते हैं, तो बायोलॉजी की इस फील्ड को हम क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। फिर केमिकल्स हो गए, अब हम आते हैं केमिकल प्रोसेस की तरफ। यानी जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी के अंदर बहुत से केमिकल रिएक्शन जो है वो हो रहे होते हैं। हमने यहाँ पे केमिकल प्रोसेस जो है इसके कुछ एग्जांपल लिए हुए। एक है रिस्पायरेशन,
यानी रिस्पायरेशन वो प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन की मौजूदगी में खुराकी ब्रेकडाउन हो जाती है और लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी को एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन। जब आप ये स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर तो इसको हम क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री कहते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन जो है ये केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं। बायोलॉजी में हम सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं ये, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर बहुत से केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उनमें कौन कौन रिएक्टेंट्स है और जो रिएक्टेंट्स आपस में मिलकर वो कौन से प्रोडक्ट जो है वो बनाते हैं, ठीक है। ये काम है केमिस्ट्री का। तो इस वक्त हम केमिस्ट्री का जो नॉलेज है यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, कि ये रिएक्शन, ये रिस्पायरेशन किस तरह होती है, ठीक है। जब हम इनको स्टडी करते हैं तो इसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। ये रिएक्शन है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो जाती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज होती है, इसके साथ साथ वाटर और एनर्जी यानी ATP के शक्ल में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये एनर्जी लिविंग ऑर्गेनिज्म डेली बेसिस पे जो एक्टिविटीज़ हो रही होती है उसमें वो एनर्जी जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये केमिकल रिएक्शन है। ये केमिकल रिएक्शन हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, लेकिन ये केमिकल रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर होती है, तो यहाँ पे हमें केमिस्ट्री की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे हम केमिस्ट्री यूज़ करते हैं कि ये रिएक्शन किस तरह हो रहे होते हैं। जब हम इनको स्टडी करते हैं तो इसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। इसके बाद दूसरा जो केमिकल रिएक्शन है लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर, फोटोसिंथेसिस। जिस तरह प्लांट्स है उसको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, क्योंकि ऑटोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने लिए खुद खुराक तैयार करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। तो प्लांट जो है उसको हम ऑटोट्रॉफ क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस कौन सी प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल वो खुराक यानी ग्लूकोज जो है वो तैयार करते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस का नाम देते हैं। किस तरह फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो होती है प्लांट्स बॉडी के अंदर, ये CO2 जो है यानी लीफ में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो लीफ में होता है, ठीक है। स्टोमेटा के ज़रिए से प्लांट जो है वो एयर से, हवा से CO2 जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और सॉइल से वाटर की एब्जॉर्प्शन हो जाती है, और लीफ पे लाइट जो है वो फॉल हो जाती है, और लीफ के अंदर मेसोफिल सेल्स होते हैं जिसको हम फोटोसिंथेटिक सेल भी कहते हैं। उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। जब ये सारी चीज़ें आपस में मिल के वो क्या तैयार करते हैं, ग्लूकोज तैयार करते हैं। तो यहाँ पे ग्लूकोज की फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। जब ये रिएक्शन किस तरह होता है, फिर यहाँ पे हमें केमिस्ट्री की ज़रूरत होती है। जब हम ये स्टडी करते हैं तो इस फील्ड को हम बायोकेमिस्ट्री का नाम देते हैं। एक बार मैं फिर रिवाइज करता हूं, बायोकेमिस्ट्री क्या है। यानी बायोकेमिस्ट्री वो फील्ड है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर जो केमिकल्स होते हैं यानी प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, ग्लूकोज, ठीक है, जब आप ये स्टडी करते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर जो केमिकल प्रोसेस होते हैं वो हम स्टडी करते हैं, तो इस फील्ड को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। जिस तरह केमिकल्स, एग्जांपल केमिकल्स में हमने ग्लूकोज, प्रोटीन्स, किस तरह हम केमिकल्स को स्टडी करते हैं, उसकी कंपोजिशन का क्या मतलब है कि ये एटम मॉलिक्यूल जो है वो किन इन एटम से बना होता है, और इसकी एटमों की अरेंजमेंट यानी स्ट्रक्चर क्या है। जब हम ये स्टडी करते हैं तो इसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। और केमिकल प्रोसेस, लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर बहुत से केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं। इसके एक यहाँ पे रिस्पायरेशन है। रिस्पायरेशन वो प्रोसेस है जो जिसमें खुराकी ब्रेकडाउन हो जाती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो उस प्रोसेस को हम रिस्पायरेशन कहते हैं। जब हम ये स्टडी करते हैं, और इस तरह दूसरा जो केमिकल प्रोसेस है वो फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस में खुराकी फॉर्मेशन होती है। जब हम ये स्टडी करते हैं
तो इस फील्ड को हम बायोकेमिस्ट्री का नाम देते हैं। इसमें से बहुत से एमसीक्यूज भी एग्ज़ाम में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं कि जिनमें द स्टडी ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोइकोनॉमिक्स, बायोजियोग्राफी। ठीक है, तो जब हम डीएनए मॉलिक्यूल को स्टडी करते हैं वो क्या है, बायोकेमिस्ट्री है। जब हम प्रोटीन को स्टडी करते हैं ये क्या है, बायोकेमिस्ट्री है। जब हम फैट्स को स्टडी करते हैं ये क्या है, ये बायोकेमिस्ट्री है। तो उम्मीद है कि आप लोगों के ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।